हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। अब सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। शुरुआत बहादुरगढ़ से होते हुए रोहतक, आगे आसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डवाली कंक्लूड करेंगे। 2 दिन का रोड शो हम करेंगे। उसके साथ अभी आपको दे दें, जहां उसके साथ आगे प्रदेश के अंदर 2 बड़ी सभाएं अगले महीने के अंदर हम करने का काम करेंगे। कल के लिए जननायक जनता पार्टी के रोहतक के उम्मीदवार प्रदीप देशवाल जी का नॉमिनेशन नवीन जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भरवाएंगे। वहीं कल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की उम्मीदवार स्वाति यादव का नॉमिनेशन श्रीमती नैना चौटाला जी और सुशील गुप्ता जी भिवानी में भरवाने का काम करेंगे। उसके साथ जो प्रस्तावित उम्मीदवार हैं उनके भी साथ के साथ नॉमिनेशन और आगे की कार्रवाई की तिथि आज शाम तक आपके बीच में हम रखेंगे। मैं चाहूँगा गोपाल राय जी आम आदमी की ओर से जो निर्धारित उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी आपके साथ साझी करें और हम मिलकर प्रदेश में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आए जो कहीं ना कहीं शिक्षित भी और मजबूत और अपनी फील्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले व्यक्ति को, जैसे हमने 4 उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही 3 उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी लेकर आने का काम करें। हरियाणा के अंदर जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की तरफ से पहले हम लोगों ने 4 कैंडिडेट की घोषणा की थी जेजेपी के उम्मीदवारों की, जिसमें हिसार लोकसभा, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, सिरसा और रोहतक लोकसभा से बचे हुए 3 कैंडिडेट, जैसा अभी दुष्यंत जी ने कहा कि आज शाम तक अनाउंस कर देंगे जेजेपी के कैंडिडेट्स की। आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 सीटें जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा के अंदर गठबंधन की तरफ से, जिसमें फरीदाबाद, करनाल और अंबाला लोकसभा है। फरीदाबाद लोकसभा से आम आदमी पार्टी श्री नवीन जयहिंद जी को अपडेट घोषित कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के हरियाणा के संयोजक हैं। छात्र आंदोलन में हरियाणा के अंदर लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के दौरान से ही इस पूरे मुहिम के हिस्सा हैं। तो नवीन जयहिंद फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ अंबाला लोकसभा सीट से श्री पृथ्वीराज जी, जो IPS अधिकारी रहे हैं, पूर्व DGP रहे हैं, श्री पृथ्वीराज जी जो लगातार सामाजिक दलित आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, तो अंबाला लोकसभा सीट से श्री पृथ्वीराज जी को, जो पूर्व DGP हैं, उनको आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट के रूप में घोषित कर रही है। पृथ्वीराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पृथ्वीराज सिंह पृथ्वीराज बहुत हो गया मैडम, इतना बड़ा नाम। तीसरा कैंडिडेट करनाल लोकसभा से आम आदमी पार्टी करनाल लोकसभा से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल। एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर रही है। कृष्ण कुमार अग्रवाल जी करनाल लोकसभा के अंदर आने वाले पानीपत जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं
अपने समाज के अंदर उनकी सक्रियता देशव्यापी काफी लंबे समय से है और साथ ही साथ हमारे आंदोलन को अपनी प्रैक्टिस करते हुए लंबे समय से समर्थन करते रहे हैं। तो इस तरह 3 कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा से, फरीदाबाद से नवीन जयहिंद जी, अंबाला से श्री पृथ्वीराज जी और करनाल से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल जी हमारे कैंडिडेट होंगे और ये कैंडिडेट कल और परसों में अपने नॉमिनेशन को जो है भरने का काम करेंगे। नॉमिनेशन के बाद जैसा जेजेपी के आज कैंडिडेट आने के बाद कल परसों में सभी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। नॉमिनेशन के बाद 2 ज्वाइंट मेगा रोड शो का प्लान हमने किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी और साथ ही साथ तमाम नेतागण दोनों पार्टियों के इस 2 मेगा रोड शो में शामिल होंगे और पूरे हरियाणा के अंदर आज पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ, जिंद की तरह पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिल्ली के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर हमारे एक कैंडिडेट पश्चिमी दिल्ली से श्री बलबीर जाखड़ जी अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। 20 तारीख को हमारे 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, जिसमें पूर्वी दिल्ली से आतिशी जी का, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता जी का और नॉर्थ वेस्ट सीट से गुगन सिंह रंगा जी का। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक भ्रम फैला रही थी कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है और वो सीटों के लिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने उनको अपने तीनों कैंडिडेट का नॉमिनेशन पोस्टपोन किया और हमने निर्णय लिए, उनको समय दिया कि आप रीथिंक करिए। लेकिन जिस फार्मूले को कांग्रेस हम लोगों के सामने रखती रही, हमने सारे फार्मूले दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मान लिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने मूल चरित्र पर ही आकर के खड़ी हुई। आज देश भर में जो दिख रहा है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष की ताकत को कमजोर करने में लगी हुई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस ममता बनर्जी की ताकत को कमजोर करने में लगी है और भाजपा को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर उसने विपक्ष को कमजोर किया, चंद्रबाबू नायडू को, उस केरला के अंदर लेफ्ट को कमजोर कर रही है, उसी तरह कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर भी देखने को मिला है। और कांग्रेस जो है सारी बातें मानने के बावजूद भी अपने बात से पीछे हट गई है। और ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि हमने समय उनको दिया था, लेकिन इस समय का सदुपयोग करने की जगह उन्होंने नकारात्मक निर्णय लिया और आम आदमी पार्टी को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने की जगह अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिख रही है। और हमने निर्णय लिया है हरियाणा के अंदर भी भाजपा को जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन चुनौती देगा और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है, एक भी सीट नहीं है जो कांग्रेस जीत सकती हो दिल्ली के अंदर। लेकिन फिर भी आज वो भाजपा को कैसे जिताया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाएं, इसकी रणनीति बना रही है। दिल्ली के लोग जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का मुंह तोड़ जवाब दे करके और दिल्ली
के अंदर बदलाव लाए थे, लोकसभा चुनाव के अंदर भी उस तरह से हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे और कांग्रेस का पोल खोल करने का काम करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर एक ही मुहिम में लगी हुई है, बीजेपी को कमजोर करने की जगह कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए। ये पोल खोल अभियान भी इस पूरे चुनाव के दौरान चलेगा और भाजपा से मुकाबला करेंगे। आम आदमी पार्टी के 6 कैंडिडेट कल अपना नॉमिनेशन दिल्ली के अंदर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दिलीप पांडे जी अपना नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन में उनके साथ मैं मौजूद रहूंगा और राजेंद्र पाल गौतम जी। उसके साथ ईस्ट दिल्ली में आतिशी जी अपना नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें मनीष सिसोदिया जी मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली में ब्रजेश गोयल जी अपना नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें एनडी गुप्ता जी मौजूद रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट में श्री गुगन सिंह रंगा जी नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें श्री संजय सिंह जी और कैलाश गहलोत जी मौजूद रहेंगे। चांदनी चौक में पंकज गुप्ता जी नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें श्री सत्येंद्र जैन जी और श्री इमरान हुसैन जी जो मिनिस्टर्स हैं शामिल रहेंगे। और साउथ दिल्ली में राघव चड्ढा जी कल नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन रोड शो उनका आज ही चल रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी शामिल हैं। तो कल आम आदमी पार्टी के 6 उम्मीदवार दिल्ली के अंदर अपना नॉमिनेशन करेंगे। हम कांग्रेस की पोल भी खोलेंगे और भाजपा को हराने का भी काम करेंगे। दिल्ली और चंडीगढ़, हरियाणा के अंदर पूरी मजबूती के साथ हम भाजपा को चुनौती देंगे। हमने दिल्ली में 2015 में दिया है और अभी जिंद के अंदर हरियाणा में तीनों पार्टियां चुनाव लड़ी थीं और वहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को हमने चुनौती दी है। तो आम आदमी पार्टी और जेजेपी हरियाणा के अंदर मिल करके और दिल्ली के अंदर भी एक दूसरे का सहयोग करके भाजपा को हराने के लिए पूरी मजबूती के साथ कल से अपना अभियान शुरू करेंगे। कोई सवाल? तो फुल स्टॉप लग गया पूरी तरह से, अब वहां से भी कोई बातचीत नहीं, यहाँ से भी कोई बातचीत नहीं, अब नामांकन हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली में गठबंधन और कांग्रेस में गठबंधन के बीच कोई भी चर्चा नहीं। सारी संभावनाओं को हमने, जैसा कल भी हमने नॉमिनेशन पोस्टपोन किया था, लेकिन सारी संभावनाओं को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया है और कांग्रेस उसी राह पर यहां भी आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी है जिस राह पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर चल रही है। सर, आपने दरवाजे बंद कर दिए कांग्रेस के लिए या अभी भी खुले हुए हैं? नहीं, हमने दरवाजे बंद हो चुके हैं। मौजूदा स्थिति बंद हो चुकी है बिल्कुल जी। हरप्रीत, अब गठबंधन पे कोई बात नहीं होगी? कोई बात नहीं होगी। सर, जींद बाई इलेक्शन हुआ था, उस दौरान भी गठबंधन आप लोगों ने एक दूसरे को समर्थन दिया था, लेकिन जीत आप लोग फिर भी दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोकसभा चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं? इस पर मैं बोलूँ। हाँ बोलो। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान, हम क्या कह रहे हैं, बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, बीजेपी को हम हराएंगे। कांग्रेस का 30 मार खा नेता वहां पे चुनाव लड़ा था, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय बेचारा कब राजनीति करने लगा है, लेकिन उसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने उसकी जमानत जब्त में 500 का फर्क था, वैसे जमानत जब्त होगी थी उनके 30 मार खा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की। तो हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हमें निपटाओगे भाई साहब, कांग्रेस के बस की नहीं है, उनकी सेटिंग हो रही है। और यही आप देखोगे पूरे के पूरे हरियाणा में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कांग्रेस वाला की सेटिंग बीजेपी के लिए हो गया है, तो लड़ेंगे हम बीजेपी के लिए और बीजेपी का खुट्टा हम में पाड़ेंगे। अगर आप जिंद की बात कर रहे हो तो उसका उदाहरण पूरे हरियाणा है। तो यार वो आपकी तिथि जल्दी घोषित कर दें।